तो ये सिर्फ एक मंदिर की कहानी नहीं है। ये कहानी है अनगिनत रहस्यों की। ऐसे रहस्य जिनके सामने आज भी विज्ञान हैरान खड़ा है। कहा तो ये भी जाता है कि ये धाम कलयुग के अंत तक अविनाशी रहेगा। लेकिन इस कहानी में एक ऐसा मोड़ है जो सच में चौंका देता है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर कोई एक मंदिर बार बार हर प्रलय से कैसे बच सकता है। चलिए आज इसी अविश्वसनीय रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए इस बारे में। साल 1803 में एक इतना बड़ा भूकंप आया कि पूरा गढ़वाल क्षेत्र तबाह हो गया, लेकिन मंदिर को एक खरोच तक नहीं आई। फिर 2013 की वो भयानक बाढ़, और उसके बाद 2021 में जब एक ग्लेशियर फटा और 20-20 फीट ऊंची लहरें सब कुछ बहा ले जा रही थी, तब भी बद्रीनाथ मंदिर अपनी जगह पर अडिग खड़ा रहा। ठीक है, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से चलते हैं। मंदिर की ये जो अविनाशी प्रकृति है ना, ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है। इसके पीछे विज्ञान और आस्था का कह सकते हैं एक अद्भुत संगम छिपा है। देखिए, वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही हैरान करने वाली खोज की है। बद्रीनाथ मंदिर ठीक उसी जगह पे बना है जहां हिमालय की दो विशाल टेक्टोनिक प्लेटें आकर मिलती हैं, और इसी वजह से ये जगह पृथ्वी की चुंबकीय ऊर्जा मतलब जियोमैग्नेटिक एनर्जी का एक जबरदस्त केंद्र बन जाती है। तो क्या ये महज एक इत्तेफाक था कि भगवान विष्णु ने ध्यान के लिए बिल्कुल इसी जगह को चुना था? इसका एक जीता जागता उदाहरण 2021 में देखने को मिला, जब प्रलय मंदिर से सिर्फ 500 मीटर दूर थी। अलकनंदा नदी ने एकदम रहस्यमयी तरीके से अपना रास्ता ही बदल लिया। ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे मोड़ दिया हो। पुजारी तो ये भी दावा करते हैं कि उस रात गर्भगृह से एक नीली रोशनी निकलकर नदी की तरफ गई थी। तो मंदिर की ये अविनाशी प्रकृति तो अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है, पर इसकी शुरुआत की कहानी वो भी उतनी ही दिलचस्प है। चलिए देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ यूं कि भगवान विष्णु ध्यान के लिए एक शांत और पवित्र जगह चाहते थे, लेकिन ये जगह तो भगवान शिव की थी। तो उन्होंने एक लीला रची। वो एक छोटे से रोते हुए बच्चे के रूप में बद्री पेड़ के नीचे लेट गए। देवी पार्वती ने उन्हें देखा तो उन्हें अंदर ले आई, और बस विष्णु जी ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और कहा, अब से ये मेरी तपोभूमि होगी। कहते हैं शिवजी मुस्कुराए और केदारनाथ की ओर चले गए। सदियों बाद मंदिर तो था, पर मूर्ति नहीं थी। दरअसल हमलावरों के डर से जो असली मूर्ति थी उसे नदी में छिपा दिया गया था। तब आए आदि शंकराचार्य। कहा जाता है कि 3 दिनों की कड़ी तपस्या के बाद उन्हें एक दिव्य आवाज सुनाई दी, जिसने उन्हें मूर्ति तक का रास्ता दिखाया। असल में मूर्ति खोई नहीं थी, बल्कि उसे बहुत सावधानी से बचाया गया था। पूरे 300 साल तक भगवान विष्णु की उस दिव्य शालिग्राम शिला को 40 फीट गहरे नारद कुंड में छिपाकर रखा गया था। तब आदि शंकराचार्य ने अपनी अटूट श्रद्धा के साथ उस बर्फीले पानी में छलांग लगाई और भगवान के उस पवित्र स्वरूप को बाहर निकाला, जो इतने सालों बाद भी एकदम पवित्र और सुरक्षित था। मंदिर की सुरक्षा और इसकी स्थापना की कहानी तो अपने आप में अद्भुत है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो विज्ञान और तर्क को और भी ज्यादा चुनौती देती हैं। जरा इस पर गौर कीजिए। चारों तरफ बर्फीले पहाड़ हैं, तापमान -5 डिग्री तक चला जाता है, यहाँ तक कि नदियाँ तक जम जाती हैं, लेकिन ठीक वहीं पर तप्त कुंड का पानी हमेशा 55 डिग्री सेल्सियस पर खौलता रहता है। ये कैसे मुमकिन है? और रहस्य यहीं खत्म नहीं होते। यहाँ मंदिर में शंख बजाना मना है। एक अखंड ज्योति है जो 6 महीने तक बंद मंदिर में बर्फ के नीचे बिना किसी के तेल बाती किए जलती रहती है। और तो और कई लोगों ने बंद दरवाजों के पीछे से मंत्रोच्चार की आवाजें भी रिकॉर्ड की हैं, जैसे देवता खुद अंदर पूजा कर रहे हो। चलिए अब एक और बड़ी दिलचस्प सांस्कृतिक पहेली कर चलते हैं जो इस मंदिर के मुख्य पुजारियों से जुड़ी हुई है। अब ये सवाल तो कई लोगों के मन में आता होगा कि आखिर ऐसा क्यों है कि 2000 किलोमीटर दूर केरल से आए पुजारी ही बद्रीनाथ के मुख्य पुजारी बनते हैं, और एक और बात कि वो पूजा के दौरान महिलाओं के कपड़े क्यों पहनते हैं। देखिए, इसका जवाब 2 हिस्सों में है। पहला, आदि शंकराचार्य ने उत्तर और दक्षिण भारत को सांस्कृतिक रूप से एक करने के लिए ये परंपरा शुरू की, और दूसरा, वो महिलाओं के वस्त्र इसलिए पहनते हैं ताकि वो खुद को देवी लक्ष्मी की सखी मानकर उनकी मूर्ति को स्पर्श कर सके, क्योंकि मान्यता है कि कोई भी पुरुष सीधे देवी को छू नहीं सकता। अब हम इस पूरी कहानी की सबसे रहस्यमयी और शायद सबसे चौंकाने वाले हिस्से पर आ गए हैं। एक ऐसी चेतावनी जो मंदिर के अपने ही भविष्य से जुड़ी है।
पास के जोशी मठ में भगवान नरसिंह की एक मूर्ति है और उसकी एक भुजा धीरे धीरे बहुत धीरे धीरे पतली होती जा रही है। और पुराणों में लिखा है कि जिस दिन ये भुजा टूटकर गिर जाएगी उस दिन बद्रीनाथ धाम जाने का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। और ये सिर्फ कोई पुरानी कथा नहीं है जिसे हम भूल सकते हैं। 2024 तक ये भुजा लगभग 4 इंच तक टूट चुकी है, जो इस भविष्यवाणी को एक जीती जागती हकीकत बना देती है। और जो बात इसे और भी ज्यादा रहस्यमयी बनाती है वो है इसका समय। ऐसा देखा गया है कि हर बार जब मूर्ति का कोई हिस्सा टूटता है तो दुनिया में कहीं ना कहीं कोई बड़ी आपदा आती है। 1999 में पाकिस्तान का भूकंप, 2011 में जापान की सुनामी और 2023 में उत्तराखंड में बादल फटना। क्या ये सब सिर्फ एक संयोग है या फिर कोई चेतावनी? तो ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या बद्रीनाथ वाकई एक दिव्य चमत्कार है जो प्रकृति के सारे नियमों से परे हैं, या फिर ये हमारे प्राचीन विज्ञान का एक ऐसा कमाल है जिसे हम आज तक समझ ही नहीं पाए हैं? इसका जवाब शायद विश्वास और विज्ञान के बीच की महीन रेखा पर कहीं छिपा है।